हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड को लेकर प्राथमिक में योग्यता के बारे में। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर पिछले 6 महीनों में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने के लिए मिली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश से लेकर राज्य सरकारों के हाई कोर्टों के माध्यम से कई बार ऐसे आदेश जारी किए गए जिसके अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को एक के बाद एक झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर बीएड को पूरे देश की प्राथमिक शिक्षक भर्तियों से बाहर कर दिया, खास तौर पे उन शिक्षक भर्तियों से जो पहले से निकाली गई हैं, जैसे कि जिनके विज्ञापन निकले हुए थे लेकिन आवेदन हो जाने के बाद या तो परीक्षा होनी थी या फिर रिजल्ट आना था या नियुक्ति मिलने वाली थी। उनमें से तो बीएड करने वाले अभ्यर्थी पहले ही बाहर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भर्तियां जो भविष्य में आने वाली हैं उसको लेकर भी संकट के बादल हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो उनमें भी लागू होगा। अब कल की तारीख में पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया बीएड को लेकर, जिसमें 22,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो 2 साल से बीएड किए हुए पटना बिहार में अपनी नियुक्ति पा चुके थे और लगातार 2 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे थे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए पटना हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया जाता है, जिस पर उस आदेश में स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी जाती है कि जो बिहार सरकार है वो इस मुद्दे पर विचार करे कि जो सीटें यहाँ पर रीवर्किंग कैंडिडेट के माध्यम से खाली होने वाली हैं या तो उनको भरा जाए मेरिट लिस्ट के माध्यम से, अगर उनके पास पर्याप्त संख्या में एलिजिबल कैंडिडेट हैं एनसीटीई के नोटिफिकेशन 2010 के अनुसार, जिससे कि उन सीटों को भरा जाए। अगर नहीं है तो आगे का फैसला लिया जाए, यानी कि नई भर्ती के माध्यम से इन सीटों को भरा जाए। यानी कि पटना हाई कोर्ट ने तो ये बात पूरे तरीके से साफ कर दी है कि जो रिवर्किंग कैंडिडेट हैं या फिर जो अभी काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ से प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाने के बाद में अब उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है हाई कोर्ट के अगर बात की जाए तो। बाद में मामला चाहे सुप्रीम कोर्ट जाता है या फिर इसके अलावा डबल बेंच या जहाँ भी जाता है, उसमें देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरीके से देखती है, क्योंकि इनकी जो नियुक्तियां की गई थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी, यानी कि याचिका पर आने वाले अंतिम निर्णय के अधीन। लेकिन इसी बीच आप जानते हैं कि बिहार के अंदर चुनाव है और चुनाव आ जाने से कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि बहुत बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिलेगा। हाल ही में राजस्थान में सबसे पहले बीएड को बाहर किया गया था और बीएड वहां से जैसे ही बाहर हुआ, वहां की जो वर्तमान सरकार थी वो भी सत्ता से बाहर हो गई, क्योंकि वहां पर बीएड को बाहर करवाने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो राजस्थान सरकार का था, क्योंकि राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट के अंदर जोधपुर में इस बात को कन्फेस किया था कि हमारे पास में पर्याप्त संख्या में डीएलएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं, इसलिए हमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की आवश्यकता नहीं है। जबकि वहां के बीएड करने वाले अभ्यर्थी इस बात के लिए अड़े हुए थे कि उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नौकरी दी जाए। अगर वहां पे राजस्थान सरकार इस मामले को शांति से कहीं ना कहीं हैंडल कर लेती तो आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को आज का दिन नहीं देखना पड़ता। अब राजस्थान में से बीएड तो बाहर हुआ ही हुआ, पूरे देश से बीएड बाहर हो गया। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार भी कहीं ना कहीं वहां से बाहर हो गई जहां पे सत्ता में वो थे। अब बात कर ली जाए नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्ता में आने के लिए सरकारें क्या कुछ नहीं करती हैं। बीएड को प्राइमरी में इसीलिए लाया गया था क्योंकि वो एक बड़ी वोट बैंक थे 2018 में, और 2019 के अंदर लोकसभा के चुनाव थे, जिसका कहीं ना कहीं आपको नतीजा 19 में देखने के लिए मिला भी था। अब एक बार फिर से 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं। अगर सीएम नीतीश कुमार चाहें तो इस मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बड़े तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, और बीएड करने वाले अभ्यर्थी चाहे वो लाखों डिग्री धारक हों या 22,000 ऐसे बीएड अभ्यर्थी जिनकी यहाँ से नौकरी चली गई है, वो सभी तो समर्थन में आएंगे, लेकिन पूरे देश के बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य भी सुधर सकता है। कैसे, समझिए। जो 22,000 बीएड डिग्री धारक बाहर हुए हैं, इनके लिए तो अभी एक रास्ता मौजूद है कि बिहार सरकार चाहे तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक एसएलपी दाखिल कर सकती है।
इन अभ्यर्थियों को नौकरी पे बनाए जाने के लिए। लेकिन देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई राहत देगी, क्योंकि इनकी नियुक्ति सब्जेक्ट टू आउटकम तो थी, लेकिन ये 2 साल से पढ़ा भी रहे थे, ये भी एक शर्त थी। अब दोनों चीज़ें यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मामला न्यायालय का है, इसलिए मैं किसी नतीजे की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो रास्ता खुला हुआ है उसकी हम बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो 22,000 बीएड डिग्री धारक हैं जिनकी नौकरी खतरे में है, कम से कम अभी आने वाले 6, 7, 8 महीने और सर्वाइव कर सकते हैं। बाद में जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसके आधार पर आगे के प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है। तो 22,000 के लिए तो अभी एक रास्ता खुला हुआ है, लेकिन लाखों बीएड डिग्री धारक जो कि कहीं ना कहीं प्राइमरी से बाहर हो गए पूरे देश के अंदर से, उसके लिए अगर सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 2024 को टारगेट बनाते हुए अगर वो बीएड को लेकर रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा चुनाव में और बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी पार्टी और एक बड़ी नेता के माध्यम से जब इस मुद्दे को उठाया जाता है तो इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए अगर किसी के पास अब कोई अधिकार बचा हुआ है तो पहला सुप्रीम कोर्ट था, दूसरा केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट तो पूरे मूड में है कि उनको प्राइमरी में अभी शामिल नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना डिसीजन दे दिया है। लेकिन केंद्र सरकार के पास अभी भी बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लाने के लिए। अगर वो इस पर मुद्दे पर विचार करें तो बीएड करने वाले अभ्यर्थी फिर से प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर आ सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा उत्तर प्रदेश और बिहार का होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में बीजेपी है, तो वो तो विरोध करेंगे नहीं अपनी पार्टी का, लेकिन सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी और उनके जो गठबंधन है वो मिलकर निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के अंदर बीएड को रिप्रेजेंट करें, तो निश्चित तौर पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उनको भी बेनिफिट मिल सकता है राजनीति के अंदर। मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जानकारी देना है, जो कि आने वाले समय के अंदर कुछ संभव रास्ते बचे हुए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि क्यों न कहीं जो सीएम नीतीश कुमार हैं वो भी पीएम की कुर्सी के दावेदार हैं, इसीलिए उन्होंने अपने स्टेट के अंदर अदर स्टेट को मौका दिया था और अदर स्टेट को आवेदन करने के साथ साथ नौकरी भी मिली थी। वो बात अलग है कि नौकरी के बाद जो देखने के लिए मिला वो एक अलग मामला है। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस मामले को पूरे तरीके से संज्ञान में लेते हैं, बीएड को फिर से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लाने के लिए केंद्र सरकार और लोकसभा चुनाव को देखते हुए, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। इससे बेनिफिट कहीं ना कहीं बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। लेकिन इसके लिए बीएड के अभ्यर्थियों को मिलकर सीएम नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाकर अपनी मांगों को उठवाना होगा, तभी कोई बेनिफिशियल साबित होगा। अदरवाइज हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के जो रास्ते हैं वो बीएड को लेकर पूरे तरीके से बंद हैं। चाहे वो 22,000 नियुक्त टीचर्स की बात की जाए या फिर इसके अलावा फ्रेश कैंडिडेट जो बीएड कर चुके हैं और शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के रद्द हो जाने के बाद अब कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है सिवाय केंद्र सरकार के। देखना ये होगा कि सरकारें इस बार लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को किस तरीके से उठाती हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर, क्योंकि अब तो एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी बाहर हो गए। अगर ये सभी लोग मिलकर सरकार पर दबाव बनाएं तो निश्चित तौर पर उनको जीत मिल सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।